ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, इस अध्याय का अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं उनको जानवर चराने में ही बीतता है और इन कामों से कोई भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना उनको पड़ता है। अभी यहाँ पे और एक व्यक्ति है शेखर नामक, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है और हमारे पास 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं और मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है और इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उनसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी समय को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका सकूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ और वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करके मैं उसकी मदद करता हूँ और हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति में बेच देते हैं और इसमें रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। इस तरह से शेखर ने ये सारी बातें खुद के बारे में हमें यहाँ पर बताई है। आगे देखते हैं। कर्ज लेने पर, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है, यानी ज्यादा पानी की वजह से भी और कम पानी की वजह से। और ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर देना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग 2 ऐसे व्यक्ति को मिल रहे हैं जो है रामलिंगम और थम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते थे। अभी मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है और इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, उनके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है।
कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर है, जैसे शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। और भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कोई भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। टुकड़े मतलब छोटे जमीन के टुकड़े हैं। अभी शेखर जैसे छोटे किसान को लो तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं और भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, खुद पर सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि इत्यादि। आगे देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत। किसान कर्ज क्यों लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।